नमस्कार मित्रों, माइलस्टोन एकेडमी बाड़मेर, जिसके लिए हम रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। ये रविवार को टेस्ट पेपर आयोजित हुआ था, तो उसका हमने पार्ट 1 इससे पहले सीडीपी और लैंग्वेज हिंदी के 60 क्वेश्चन देख चुके हैं। आगे सेकंड लैंग्वेज और सब्जेक्ट देखेंगे इस क्लास में। बहुत अच्छा पेपर है, 60 क्वेश्चन देख चुके हैं हम। तो इसका पार्ट 1 है, वो जरूर देखिएगा। सेकंड लैंग्वेज संस्कृत, क्वेश्चन पहला है। इसकी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। लेवल 1 वाले इनको जरूर देखिएगा, और लेवल 2 वाले संस्कृत जिनका लैंग्वेज है वो भी देखिएगा। चतुम है इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, चतुम में प्रत्यय कौन सा है, ये सवाल है। तुमुन है, तुम है, कत है या कतवा है। 61 का ऑप्शन 1 होगा, तुमुन प्रत्यय है। अगला सवाल है, स्मृति इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, स्मृति में प्रत्यय कौन सा, कत है, कतवा है, कितिन है या ती है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन 3 होगा, कितिन प्रत्यय स्मृति में। अगला सवाल है, दृष्ट्वा इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, दृष्ट्वा में प्रत्यय कौन सा, कत्वा है, कत है, कत्वतु है, कितिन है। ऑप्शन 1 कत्वा प्रत्यय है। अगला सवाल है, परिहर्तवे इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, अन्य तवेत कत या तुमोन। 64 का ऑप्शन 2 होगा, तवेत प्रत्यय है इस शब्द में। अगला क्वेश्चन है, सन इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, सन में प्रत्यय कौन सा है, 17 प्रत्यय होगा। विरिच्छ इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, लेप प्रत्यय है। अगला सवाल है, पठितवान इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, कत्वतु होगा इसमें। अगला है, डिप प्रत्ययांत शब्द अस्ति, यानी डिप प्रत्यय वाला, डिप जो स्त्री प्रत्यय है। दंडिन, धात्री, ध्रुवीणम या विहाय। डिप प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, ऑप्शन 2 धात्री। 69 क्वेश्चन है, समुत्पद्यन्ते इत्यत्र कति उपसर्ग, इस पद में उपसर्ग कितने, 1, 2, 3 या एकोनोपिना। ऑप्शन 2 होगा, 2 प्रत्यय इसमें। वह लपता इत्यत्र का उपसर्ग, वी, वे, वैल या अव। वी उपसर्ग है। अगला सवाल है, संस्कृति, अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, क्रय, संस, कितिन या सम। ऑप्शन 4 होगा, सम है। परिश्रमण इत्यत्र उपसर्ग अस्ति, प, परिश्रमम, परि या प्र। ऑप्शन 3 परि। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्वेश्चन, व्याकरोति इत्यत्र उपसर्ग न अस्ति, व्याकरोति में उपसर्ग कौन सा इसमें नहीं है, वी, आ, क्रय, न कोपी। 73 का ऑप्शन 3 क्रय है, इसमें उपसर्ग नहीं है, क्रय धातु है। अगला सवाल, प्रविश संधि इत्यत्र उपसर्ग का, प्र, प्रवि, प्रविश या प्र और वी। ऑप्शन 1 प्र उपसर्ग है। 75 क्वेश्चन है, निर्गता इत्यत्र का उपसर्ग, नि, निस, नि या निर। ऑप्शन 4 निर उपसर्ग है। अगला सवाल है, व्यायामम पदे अस्मिन् कति उपसर्ग सन्ति, इसमें उपसर्ग कितने, 1, 3, 2 या उपसर्ग न सन्ति, उपसर्ग है ही नहीं। 76 का ऑप्शन 3 2 उपसर्ग है। 77 क्वेश्चन आपके शिक्षा शास्त्र संस्कृत शिक्षण विधियों से, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न भवन्ति गद्य पद्य नाटक या अनुवादे। विचार विश्लेषण वाले प्रश्न किसमें होते हैं, गद्य में होते हैं। भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, भाषा शिक्षण का इसमें से सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये सवाल है। स्वाभाविकता सिद्धांत, अभ्यास से सिद्धांत, अनुपात से, क्रम से सिद्धांत या निष्क्रियता सिद्धांत। ऑप्शन 4 निष्क्रियता सिद्धांत, ये भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। प्रवाह कौशल प्रश्न नाम उद्देश्य वर्तते, निरंतरियम, अभिव्यक्ति, ज्ञान से दृढ़ीकरण या पूर्व ज्ञान परीक्षण। प्रवाह कौशल प्रश्नों का उद्देश्य, ऑप्शन 1 निरंतरियतम। अगला सवाल है, श्याम पटे मार्जन या प्रयोग स्यात्, उपरिष्ठाद अधस्ताद ऊपरी, वाम दक्षिण या दक्षिण वामे। श्यामपट का, श्यामपट पर जो मार्जन है या डस्टर है, उसका प्रयोग किस प्रकार का होता है, ये सवाल है। ऑप्शन 1 उपरिष्ठाद अध। अगला सवाल 81, पठन कौशल से उद्देश्य मस्ती, पठन कौशल का उद्देश्य कौन सा है, पठित्वा लिखित अभिव्यक्ति, पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति, पठित्वा अर्थग्रहणम या पठित्वा पांडित्य प्रदर्शनम। ऑप्शन 3 पठित्वा अर्थग्रहणम, यह पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है,
लेखन कौशल से वृद्धि भवती, लेखन कौशल की वृद्धि होगी पत्र लेखन से, गीत श्रवणन से, सूत्र कंठस्थीकरण से या शुद्ध उच्चारण से। पत्र लेखन से। प्रस्तावना, विषय उपस्थापनम, तुलना, सामान्यकरणम, प्रयोगच असाम पंचपदी कैन प्रस्तुत है। ये 5 पद है। प्रस्तावना है, विषय स्थानम है, तुलना है, सामान्यकरण है और प्रयोग है। ये 5 पद किन्होंने प्रस्तुत किए थे? पी बॉकलन ने, हर्बर्टियन ने। ऑप्शन 2 हर्बर्ट, पंचपदी हर्बर्ट एक ही है, तो ऑप्शन 2 होगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन। भाषण कौशल संपादनात् साधनम विद्यते। भाषण कौशल संपादन का साधन कौन सा? कथा श्रवणम, प्रतिक्रिया, अभ्यास या पठनम। ऑप्शन 3 अभ्यास। अगला सवाल है, कस्य कौशल अध्यापक केंद्र बिंदु भवती? व्याख्या में, पठनम, लेखनम या श्रवणम। किस कौशल में अध्यापक केंद्र बिंदु में है? व्याख्या में। 86 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण कौशलेषु अंतिम कौशलम अस्ति। भाषा शिक्षण कौशल का अंतिम कौशल पठनम, लेखनम, भाषणम या श्रवणम। ऑप्शन 2 लेखन। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण प्रथम मौखिक कार्य तथा लिखित कार्य से भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत कौन सा है जो पहले मौखिक कार्य और फिर लिखित कार्य करवाता है? रुचि सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत या अनुपात क्रम से सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत। 87 का करेक्ट होगा ऑप्शन 3 अनुपात से क्रम से सिद्धांत, यानी पहले मौखिक कार्य फिर लिखित कार्य, तो ये अनुपात क्रम का सिद्धांत है। अगला सवाल है 88, पूर्व ज्ञानात् परम नवीन ज्ञानम प्रद्यम इत्यत्र शिक्षण सिद्धांत से के सूत्रम, यानी पहले पूर्व ज्ञान फिर नवीन ज्ञान प्रदान करना, तो सिद्धांत कौन सा? सूक्ष्म से स्थूलम प्रति, ज्ञात से अज्ञातम प्रति, कठिन से सरलम प्रति या संश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक प्रति। 88 का करेक्ट होगा ऑप्शन 2 ज्ञात से अज्ञात की ओर। 89 क्वेश्चन है कि श्याम फलक से आदि उपयोग निमित्तम परामर्श कस्मिन् सिद्धांते अस्ति। श्याम फलक के अधिक का उपयोग हेतु कौन सा सिद्धांत काम में लिया जाता है? अभ्यास से सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत या मौखिक कार्य से सिद्धांत। ऑप्शन 3 रुचि सिद्धांत। श्याम फलक का अधिक उपयोग है वो रुचि सिद्धांत पैदा करने के लिए इसका प्रयोग करना है। 90वां क्वेश्चन है, चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। 4 जो भाषा कौशल उसमें दूसरा कौशल कौन सा है? श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम। इनके क्रम आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन 2 संभाषणम दूसरा कौशल है। फिर आपके सब्जेक्ट मैथ, ये मैथ के जुड़े हुए क्वेश्चन। समभाज्य संख्या कितनी है? समभाज्य संख्या कितनी है? समभाज्य संख्या 1, वो भी केवल 2। 92 क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी है? 2 घात 3, 5 की 2, 65 के 4। इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 13 होंगे। अगला सवाल तो ये मिलान वाला है, मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ मित्रों। प्रथम शोधक प्राकृत संख्या में भाज्य संख्या कितनी है? ज़्यादा मैथ के या हार्ड सवाल नहीं है, 100 होगी। मैं सीधे गणित की शिक्षण वीडियो के सवाल देखूंगा। मूल्यांकन का निकटतम संबंध है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे है? ऑप्शन 3 होगा उद्देश्यों से। अगला सवाल है, परीक्षा में गणित का पेपर बनाया जो सभी प्रकार के छात्रों के अनुकूल है, इसमें मूल्यांकन की कौन सी विशेषता होगी? इसमें मूल्यांकन की विशेषता है विभेदकारी की। अगला सवाल 110, एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ कि विद्यालय के अधिकांश छात्र है जो गुणनफल संक्रिया में प्रवीण नहीं है, तो यह परीक्षण कौन सा होगा? निष्पत्ति परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षण या सामाजिक जांच। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन 2 होगा नैदानिक परीक्षण। अगला सवाल है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत व ब्रह्मांड को लिख दिया है। बहुत अच्छा कथन है गणित के बारे में, ये कहने वाले गैलीलियो थे, ब्रह्मांड गैलीलियो। गणित शिक्षण के कालांश में आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं और सिनेमा देखते हैं। जब आपको इसका पता चले तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सा कदम उठाएंगे? छात्रों को बुलाकर समझाएंगे और अपने शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाएंगे। 113 क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करना है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, सत्य कौन कौन से हैं वो देखना है। दो संख्याओं का गुणनफल उनका मसअप इंटू उनका लसअप होता है। दो संख्याओं का मसअप से लसअप पूर्ण विभाजित होता है। यह लसअप का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्तक है। 113 का ऑप्शन 4 होगा। 2, 3 सत्य है। दो संख्या गुणनफल उनका मसअप और उनका लसअप होता है और दो संख्याओं का मसअप से लसअप पूर्ण विभाजित होता है।
सवाल क्या था? सत्यकूट है, सत्यकूट है। तो ये सभी सत्य ही है। 114 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन मैथ के मैं छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? इन सभी से, शिक्षण उद्देश्यों से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से। अगला सवाल है, निम्न में से किस अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है? यह अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कैलकुलिया में, डिस्कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, याद रखना, कैलकुलेटर आते ही गणित। गणित शिक्षण में विश्लेषण का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार करते हैं, कौन सा सूत्र अपनाते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर में। अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? उपचार आवश्यक है। 120वां क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है, क्या है? त्रुटि के कारणों का पता करना। तो ये आपके सब्जेक्ट में देखा। अब आपके सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए अच्छे क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो ऊनी कोट है कौन सा? तेपांग है, कसाबा है, छुबा है या बुर्गा है? छुबा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वस्त्र जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन, ये एग्जाम आ चुका है। फिरन भी है, कसाबा है, पठान सूट है, लेकिन सुंग है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापी, लुकुम और खुम्बेयू ये क्या है? ये मिजो टोपियाँ हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? पानो बाजू लक्षद्वीप, लकमांडब है मेघालय, पतुई महाराष्ट्र में, रिगोनिया हिमाचल प्रदेश में। 125वां क्वेश्चन है, कौन सा औजार या उपकरण है जो भवन निर्माण संबंधित नहीं है? ऑप्शन 2, बर्नी नहीं है। वस्त्रों पर चाय का दाग लगने पर उसे हटाने हेतु प्रयुक्त होता है, क्या होता है? सुहागा और गिल्सरीन। आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों द्वारा जो पहने जाने वाली टोपी वो क्या कहलाती है? फेज टोपी। कपास में मुख्य रूप से होता है, अच्छा क्वेश्चन है, सेलुलोज होता है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित पूर्ण रूप से जो कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक रेशा है वो कौन सा है? नायलॉन है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है इनमें से? समुद्री घोड़ा पहाड़ी आवास में, यह सम्मिलित नहीं है। रेनडियर ध्रुवीय आवास में, जेब्रा घास भूमि आवास में, कंगारू मरुस्थलीय आवास में रहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पेड़ की कोटर में रहता है? अच्छा क्वेश्चन है, आवास, गिलहरी का आवास। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सुअर दड़बा में नहीं, कुत्ता कैनाल में है, घोड़ा अस्तबल में, सांप बिल में। अगला सवाल है, इग्लू आवासों में किसको जलाकर रोशनी की जाती है? सील की मछली की चर्बी को। अमेरिका की अपाचे जाति द्वारा बनाए गए युवा कार के घर है वो क्या कहलाते हैं? विकियाप्स। सुमिलित करना है, खरगोश कहाँ रहता है? भालू तथा चील ये कहाँ रहते हैं? खरगोश है वो रहता है बिल में, भालू रहता है मांझ में, ततैया रहता है छत्ता में, और चील है वो पेड़ पर। 135 का ऑप्शन 2 करेक्ट है, बी सी डी है। ताना व बाना शब्द प्रयुक्त होता है 1 और 2 दोनों में, हथकरघा उद्योग में और पावर लूम उद्योग में। टुंडा प्रदेश के निवासी को घर क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इग्लू कहलाएंगे। देश का प्रमुख पावर लूम सेक्टर कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इन सभी में है। सेलम तमिलनाडु में है, मदुरई तमिलनाडु में और सोलापुर महाराष्ट्र में भी है। सर्दी में किस रंग के वस्त्र पहनना ठीक रहता है? अच्छा क्वेश्चन है, गहरे रंग के। अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 140, स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में घाटियों में बने पत्थर और गारे की ईंटों के बने घर वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? खंगपो। यह अच्छा क्वेश्चन है। 142 क्वेश्चन है कि राजस्थान में अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई ये किसके प्रकार हैं? ये सारे पगड़ियाँ हैं। राजस्थान में नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर लाया जाने वाला पोंचा किस रंग का होता है? पीले रंग का होता है। ताप, ऊर्जा, प्रकाश आदि घटक मानव जीवन और अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं। इन घटकों का अध्ययन पर्यावरण विषय का किस विषय के साथ अंतर संबंध दर्शाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के साथ। 145 क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन से अंतर संबंध कौन सा विषय और मनन द्वारा बुद्धि विकास पर बल देता है? दर्शन शास्त्र। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान है क्योंकि ये सभी कारण आएंगे, क्योंकि इसका अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक विधियों से होता है।
इसके अध्ययन में विज्ञान के सामान्य प्रयोगशाला प्रयोग उपकरणों की आवश्यकता भी पड़ती है। इसके निष्कर्ष है वो वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरह वैध और विश्वसनीय भी होते हैं। इनमें से कौन सा कार्य प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आता है? इसमें से ये उपरोक्त 1 और 3 यानी मौसमी परिघटनाओं का विभिन्न यंत्रों के माध्यम से मापन पर पूर्वानुमान लगाना ये प्रायोगिक कार्य है। किसी पदार्थ में अशुद्धि के बारे में पता लगाना है तो उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए अशुद्धि अलग करके देखना ये भी प्रायोगिक कार्य है। 148 क्वेश्चन है, प्रायोगिक कार्य के प्रारंभ से अंत तक सही सोपान कौन सा है? पहले अवलोकन होगा, फिर सूचना रिकॉर्ड होगी और फिर विश्लेषण होगा। ऑप्शन 2। 149 क्वेश्चन, चर्चा में भाग लेने वाले छात्रों में कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए? इसका विवरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? ऑप्शन 1 यूरोलिपिक। अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से चर्चा का रूप कौन सा है? पैनल चर्चा, सिंपोजियम, फोरम या उपरोक्त सभी? ऑप्शन 4 ये सभी है। चर्चा के रूप पैनल चर्चा भी है, फोरम है और सिंपोजियम है। तो इस प्रकार ये आपके लेवल 1 का ये पेपर था माइलस्टोन एकेडमी का, माइलस्टोन कोचिंग बाड़मेर का। बहुत अच्छा पेपर था। तो हमने ये संपूर्ण पेपर देख लिया, आप इसको जरूर देखिएगा और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे साथ और जुड़े रहे। कलाम के और उत्कर्ष के जो बड़ी बड़ी कोचिंग है उसके भी टेस्ट सीरीज हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे आपके लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।